हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री होता क्या है। स्टीरियो केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसमें हम एक मॉलिक्यूल को थ्री डायमेंशन में स्टडी करते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है स्टीरियोकेमिस्ट्री की। कौन से भी मॉलिक्यूल को 3D में हम डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसी को ही हम स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम कन्फॉर्मेशन क्या होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में वो देखते हैं। कन्फॉर्मेशन में और हम सिंपल तरीके से सीखेंगे कि कन्फॉर्मेशन क्या होता है ना। तो कन्फॉर्मेशन क्या होता है कि हम रोटेशन इस तरह से करें कि 3 बॉन्ड जो है वो रोटेट हो अराउंड सिंगल बॉन्ड। मीन्स एक बॉन्ड कांस्टेंट रहना चाहिए और बाकी के 3 बॉन्ड की रोटेशन होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला एग्जांपल है कन्फॉर्मेशन का एग्जांपल, जिसमें CCl का बॉन्ड कांस्टेंट रहेगा। मीन्स CCl का बॉन्ड कांस्टेंट रहेगा और बाकी के ये जो 3 बॉन्ड्स हैं वो रोटेशन शो करेंगे। और रोटेशन कैसे शो करेंगे, जो हमारा, ठीक है, तो जो CBr का बॉन्ड होगा वो वेज पे आ जाएगा। ये जो मैंने बोल्ट से किया है ना, बॉन्ड बनाया है ना, तो उसको वेज बॉन्ड बोलते हैं। और जो डैश से किया है वो उसको डैश बॉन्ड बोला जाता है। वेज बॉन्ड मीन्स आगे की तरफ बॉन्ड है और डैश बॉन्ड मीन्स पीछे की तरफ बॉन्ड है। तो जो CBr का बॉन्ड है वो डैश पे है तो वो वेज पे आ जाएगा रोटेशन के बाद। और फिर जो वेज पे था, CF का बॉन्ड वेज पे था, रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, वो प्लेन में आ जाएगा। और जो CH का बॉन्ड था वो डैश पे चला जाएगा। तो सिर्फ रोटेशन हुई है। इस तरह से हमें कन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अभी हम कन्फिग्रेशन देखेंगे। कन्फिग्रेशन में हमें रोटेशन देखने को नहीं मिलती है। इसमें बेसिकली होता क्या है, 2 बॉन्ड जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे कि आप कन्फिग्रेशन का एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे CH और Cl का बॉन्ड एक ही जगह पे है। चेंज कौन सा बॉन्ड हुआ है, CD और CT का बॉन्ड जो है वो चेंज हुआ है। और कैसे चेंज हुआ है, रोटेशन से चेंज नहीं हुआ है। ये वाले जो 2 बॉन्ड है वो टूटे हैं। क्या लिखा है मैंने, बॉन्ड ब्रेकिंग। मीन्स 2 बॉन्ड जो है वो टूट गए हैं और फिर उन्होंने अपनी प्लेस जो है वो चेंज की है। तो इस तरह से कन्फिग्रेशन होता है। अभी हम आगे देखेंगे नॉमेनक्लेचर। देखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री में हम कॉन्फ़िगरेशन में ये नॉमेनक्लेचर हम कॉन्फ़िगरेशन का डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव होता है। तो एब्सोल्यूट में हम RS कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करते हैं और रिलेटिव में हम DL कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करते हैं। R का मतलब होता है रेक्टस और S का मतलब होता है सिनिस्टर। और RS कॉन्फ़िगरेशन, इस वीडियो में हम बेसिकली RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं वो स्टडी करेंगे। तो ये समझ लेना है कि अगर जब हम मॉलिक्यूल का हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, अगर वो रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो उसको हम R बोलेंगे। और अगर जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम उसको S कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। देखिए, अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी देखेंगे। प्रायोरिटी इन द सेंस हमारे पास कौन सा भी मॉलिक्यूल गिवन होगा तो उसमें जितने भी एटम्स अटैच होंगे तो उसको हम पहले नंबरिंग देंगे और फिर नंबरिंग के बाद रोटेशन देखेंगे। इस तरह से हम RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो नंबरिंग कैसे देंगे, प्रायोरिटी के अनुसार, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग देंगे। तो अकॉर्डिंग टू CIP रूल ये प्रायोरिटी हम डिसाइड करेंगे। CIP रूल क्या होता है, कैन इन लॉग प्री लॉग रूल्स होता है। तो हम प्रायोरिटी देखते हैं। तो सबसे पहले जितने भी एटम्स किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होके उसका हमें एटॉमिक नंबर कंसीडर करना है। एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसको हमें प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। एग्जाम्पल मैंने जैसे कि लिखा है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली ज़्यादा ही आता है। तो हम ब्रोमीन को फर्स्ट नंबर देंगे, 1 देंगे, प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे। तो 1 दे देंगे, Cl को 2 देंगे और फ्लोरीन को 3 देंगे। तो इस तरह से हमें प्रायोरिटी देनी है। और अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तभी हमें मास नंबर कंसीडर करना है, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एटॉमिक नंबर ही देखेंगे, ये हो गया। फिर दूसरी प्रायोरिटी ये है, और अगर हमारा सेंटर एटम से जो भी एटम अटैच्ड है वो सेम है, आप देख सकते हैं इस
स्ट्रक्चर में, इस कंपाउंड में जो कार्बन है उस पे 4 कार्बन ही लगे हुए हैं। फिर हम क्या करेंगे, अगर चारों के चारों सेम हो गए तो फिर उस कार्बन पे कौन से एटम अलग अलग अटैच है, आप देख सकते हैं अलग अलग एटम अटैच है। तो उस कार्बन पे जो भी अलग अलग एटम अटैच है उसका हम एटॉमिक नंबर कंसिडर करेंगे, उसकी प्रायोरिटी कंसिडर करेंगे, है ना, ऐसा करना है हमें। तो पहले ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमने नंबरिंग भी दे दी, अभी नंबरिंग के बाद हमें रोटेशन देखना है ना। तो हम ये वॉच के थ्रू हम समझ सकते हैं। अगर जो हमारा रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हुआ तो वो आर कन्फिग्रेशन का होगा, और अगर हमारा रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो हम एस कन्फिग्रेशन कंसिडर करेंगे। तो ये क्लॉक में जो हमारी क्लॉक होती है वो क्लॉकवाइज ही रोटेशन शो करती है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो आर होगा और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एस होगा। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। तो मैंने क्या बोला था, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो अगर हम देखें इस सेंटर कार्बन को क्या क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन अटैच है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन अटैच है। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन का है, इसलिए हमने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी। फिर क्लोरीन का आता है एटॉमिक नंबर, इसलिए हमने सेकेंड प्रायोरिटी दे दी। फिर फ्लोरीन को थर्ड दे दी एंड देन फोर्थ दे दी। और एक और बात हमें याद रखनी है, और जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमेशा डैश पे ही आना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश पे ही आना चाहिए, और अगर वो वेज पे आ गया तो उसके लिए अलग मेथड है, मीन्स उसके लिए चेंज आएगा, मैं बताऊंगी। पर डैश जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो डैश पे होना चाहिए। फिर अगर हम रोटेशन शो करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से ऐसे रोटेशन शो करनी है। तो ये क्लॉकवाइज हो रही है रोटेशन, है ना। हमें पहले फर्स्ट सेकंड से और फिर थर्ड ऐसे क्लॉकवाइज हो रही है, ऐसे रोटेशन शो करनी है। तो ये आर कन्फिग्रेशन होगी, क्योंकि क्लॉकवाइज के लिए आर कन्फिग्रेशन होती है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस कन्फिग्रेशन होती है। अभी ये सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन ये चारों प्रेजेंट है। तो ये है ब्रोमीन फर्स्ट, क्लोरीन सेकंड और थर्ड फ्लोरीन और हाइड्रोजन फोर्थ। तो यहाँ पे भी फोर्थ वाला डैश पे ही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अभी फर्स्ट से रोटेशन शो करेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे सबसे ये जो सेंटर कार्बन है उस पे अलग अलग ग्रुप एटम अटैच है। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन ही आएगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन आएगा। इन दोनों कार्बन में से अगर हम कंसिडर करें, एक तो सल्फ़र लगा हुआ है इस कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, इसलिए हम सेकेंड प्रायोरिटी उसको देंगे। और फिर थर्ड प्रायोरिटी हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देंगे, COH को। और फोर्थ प्रायोरिटी हमारा हाइड्रोजन आएगा। तो इस तरह से हमने प्रायोरिटी दे दी और फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा हमने रोटेशन शो कर लिया। तो ये भी क्लॉकवाइज हो गया, दैट मीन्स आर कन्फिग्रेशन। अगर फोर्थ वाला एग्जाम्पल देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला था कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो हो गया वो डैश पे आना चाहिए। पर अगर हम इधर काउंट करें तो ब्रोमीन को तो हमने फर्स्ट दे दिया, क्लोरीन को सेकंड दे दिया, फ्लोरीन को थर्ड दे दिया, पर हाइड्रोजन को हमने फोर्थ दे दिया। तो फोर्थ ग्रुप जो है वो वेज पे, और हमें फोर्थ ग्रुप जो चाहिए वो कहाँ पे चाहिए, वो डैश पे चाहिए। तो यहाँ पे तो डैश पे है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कन्फिग्रेशन निकालेंगे। जैसे कि हमने प्रायोरिटी दे दी, कन्फिग्रेशन निकाला, हमने रोटेशन शो किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लॉकवाइज आया और आर कन्फिग्रेशन आया। तो वो आर कन्फिग्रेशन को हम एस कन्फिग्रेशन में चेंज कर देंगे। तो इसका एस कन्फिग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो ये बात हमें याद रखनी है, जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमेशा डैश पे ही आना चाहिए। और अगर डैश पे नहीं हुआ, वेज पे हुआ, तो हम उसकी कन्फिग्रेशन को चेंज कर देंगे। आर आएगा तो एस कन्फिग्रेशन कर देंगे, एस आएगा तो आर कन्फिग्रेशन कर देंगे, ठीक है।
एक और एग्जांपल देखेंगे हम, तो ये जो हमारा सेंटर एटम है उसका हमें RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो इस एटम पे एक तो ऑक्सीजन OH लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक C डबल बॉन्ड C डबल लगा हुआ है और एक मतलब CH2 ऐसा लगा हुआ है। मीन्स जो C है उस पे 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन लगा हुआ है ना। तो ये जो सेंटर एटम है सबसे पहले तो ऑक्सीजन पे ही फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी, फिर आएगा हमारा C डबल बॉन्ड O वाला, है ना, और उसके बाद आएगा ये थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो वेज पे है, इसलिए जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे उसको हम चेंज कर देंगे। इसको अगर हम रोटेट करके देखेंगे तो इसका R कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा और R जो है वो चेंज हो जाएगा S में। तो इस तरह से हमें RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, अगर हम देखें तो अगर आप इसकी प्रायोरिटी निकालें तो ब्रोमीन फर्स्ट आएगा, सेकंड क्लोरीन आएगा, थर्ड फ्लोरीन आएगा और फोर्थ हाइड्रोजन आएगा। पर आप गौर से देखोगे तो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो प्लेन में है ना। हमें कहाँ पे चाहिए, हमें तो वेज पे चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो इसमें हम सबसे पहले प्रायोरिटी दे देंगे। फिर क्या करेंगे, प्रायोरिटी करने के बाद जो डैश पे होगा उसको हम प्लेन में आ जाएगा और जो वेज पे होगा वो भी प्लेन में मतलब रिप्लेस कर देंगे। जैसे मैंने एरो को आपको दिखाया है, हाइड्रोजन जो होगा वो F की प्लेस पे आ जाएगा और F जो होगा वो हाइड्रोजन की प्लेस पे आ जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे होगा क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन की प्लेस पे आ जाएगा और ब्रोमीन जो है वो Cl की प्लेस पे आ जाएगा, ऐसा होगा, है ना। तो हम इजीली इतना ग्रुप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम रिप्लेस करके देखेंगे। तो फोर्थ वाला जो होगा वो डैश पे आ जाएगा, मीन्स थर्ड की पोजीशन पे, और थर्ड वाला जो होगा वो फोर्थ की पोजीशन पे, और फर्स्ट वाला सेकंड की और सेकंड वाला फर्स्ट की, तो ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिप्लेस करके और फिर कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे फ्लोरीन आ गया और फ्लोरीन की जगह पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी Cl और Br के केस में भी ऐसा सेम हुआ। और उसके बाद अगर हम रोटेशन करके देखें तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हमें रोटेशन दिखेगी और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इस तरह से हम RS कॉन्फ़िगरेशन ईज़िली निकाल सकते हैं और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, एस कॉन्फ़िगरेशन। सो थैंक यू।